ध्यान और भक्ति को अलग समझना यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। जिस प्रकार एक नदी बिना दोनों किनारे के नहीं बह सकती, ठीक इसी प्रकार हमारी जीवन रूपी नदी बिना ध्यान और भक्ति के प्रभु के चरणों तक जा ही नहीं सकती। ध्यान और भक्ति दोनों अलग अलग तो दिखते हैं, परंतु दोनों अलग नहीं होते हैं। यहीं पर हम भूल कर बैठते हैं। ध्यान एक अलग मार्ग है और भक्ति एक अलग मार्ग है। वास्तव में जैसे आप नदी के एक किनारे पर खड़े हो तो दूसरा किनारा आपको बड़ा सुंदर लगता है। जब आप एक किनारे से दूसरे किनारे पर चले जाते हैं तो आपको दूसरा किनारा सुंदर लगने लग जाता है। वास्तव में नदी का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसके दो किनारे हैं, तभी वह बहते बहते समुद्र में जा मिलती है। ठीक इसी प्रकार हमारी यह जीवन रूपी नदी है, इसके भी दो किनारे हैं। पहला किनारा ध्यान का है और दूसरा किनारा भक्ति का है। जब यह जीवन रूपी नदी बहते बहते प्रभु के चरणों में जाकर मिलती है तो यही दोनों किनारे आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए ध्यान और भक्ति को अलग न समझिए, दोनों एक ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्यान और भक्ति कैसे दोनों एक ही हैं। तो वास्तव में आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जब आप भक्ति करते हैं तो आपका ध्यान प्रभु के श्री चरणों में होता है और आप प्रयत्न करते हैं कि आपका ध्यान प्रभु के श्री चरणों से न हटे। और जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो भी आप यही प्रयत्न करते हैं कि आपका मन प्रभु के श्री चरणों से न हटे। ध्यान की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम सांख्य योग कहते हैं। इस सांख्य योग में हम अपने ध्यान को अपनी सांसों पर टिकाते हैं। हमारी सांस जिस प्रकार आ जा रही है, हम अपने मन को उसी सांस पर केंद्रित करते हैं। धीरे धीरे वह सांस छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वही सांस छोटी होकर हमारे आज्ञा चक्र पर एक ऊर्जा का रूप ले लेती है और वह योगी की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें योगी परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि योगी सांख्य योग में ध्यान तो अपनी सांस पर करता है। वास्तव में जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर कर उन श्वास रूपी ऊर्जा को अपनी आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर लेते हैं, उसके बाद की यात्रा ब्रह्मरंध्र तक जाती है। और ब्रह्मरंध्र तक तभी जाएगी जब आप ब्रह्म का अनुसरण करेंगे। ब्रह्म का अनुसरण करने का मतलब ही होता है ईश्वर का ध्यान करना। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ध्यान की चरम सीमा ही भक्ति है और भक्ति की चरम सीमा भगवान की प्राप्ति है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। वास्तव में ध्यान और भक्ति एक ही मार्ग है और इसे समझने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के आप ध्यान और भक्ति का अनुभव कर ही नहीं सकते। सो वत्स, यदि आप ध्यान और भक्ति को पूरी तरह से समझ गए हो तो आज से ही और अभी से ही ध्यान करना आरंभ करें। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म।